to all of you students. Now for class 10 maths chapter 8, a new chapter, we are going to start introduction to trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, आपके पास तीन वर्ड्स पार्ट्स अपन ने पढ़े, ट्राई, गॉन, मेट्री को मेट्रॉन, ठीक है, और हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ है, ठीक है. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड से संबंधित, एक दो तीन, तीन साइड कोई भी साइड है ना, और उसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे. और मेट्रॉन मीन्स मेजर, ठीक है. सपोज हमें एक टावर है, टावर का हमें बेस से हमें मालूम है दूरी, यहाँ से टावर की ये नीचे वाला पोर्शन जिसे बोलते हैं बेस, बेस से हमें दूरी मालूम है, जहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमने एंगल मेजर किया, मान लेते हैं कोई थीटा है, ठीक है, थीटा. अब क्या है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी. तो हमें बेस की मेजरमेंट मालूम है, 80 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर है, कितना है, और यहाँ से एंगल भी मालूम है, किसका, टॉप ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम क्या है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा हम चाहे तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, या बेस, कोई भी एक साइड और एक एंगल दिया हो, कोई भी साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर हो, बेस हो, या हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बाकी दो साइड्स भी निकाल सकते हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ट्रिग्नोमेट्री जो है, रेशियोज हैं, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. किसके लिए, टू फाइंड आउट द रिमेनिंग टू या थ्री, जो भी आपको निकालना, एंगल निकालना है कुछ भी. नाउ सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, AB is the height of the tower, and BC, AB, it is the base. Once again, AB is the base, BC is the height of the tower, and AC, it is the hypotenuse, and angle A, this is called acute angle. ये एंगल A जो है वो acute angle है, और B भी, ये C भी acute angle है, ध्यान रखना. तो दो acute angle हो गए और एक right angle. ये हमने right angle triangle के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है. अब अपने क्या है, मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर को अपन बोल सकते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा. जो भी एक्यूट एंगल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट टू साइड रहेगी, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा, ये आपने शॉर्ट में लिखा, उसका शॉर्ट में नाम है परपेंडिकुलर. और बेस का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं यहाँ से देख रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दोनों में अंतर है. हाइपोटेन्यूज दोनों ही, कोई भी आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम. बस क्या है, अगर इसको अपन ने सी को एंगल को माना तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ए को माना तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, सी को माना तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, अगर ए को माना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस. तो अलग अलग एक्यूट एंगल आपने किसको लेकर चल रहा है. तो ये भी अपना क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे. नाउ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन थीटा, SINE, इसको शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अगर आपके पास साइन ऑफ एंगल निकालना है, ठीक है, तो ये जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज BC, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये आपके पास इज इक्वल टू P अपॉन H, ये इस तरह से बनता है, ठीक है. साइन SINE, P हटा दिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है साइन. कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखें कॉस थीटा, और ये हमारे पास सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट को लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हो गया
परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, साइन थीटा SIN, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा लिखेंगे SIN, कॉस साइन को कॉस लिखेंगे, टेंजेंट को टेन लिखेंगे। अब हमारे पास साइन का जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो आएगा, कोसिकेंट थीटा जिसे बोलते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा h अपॉन थी, क्लियर, ये आपका एक पॉइंट है। और कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो सीकेंट, इसको सेक थीटा बोलते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमारा h अपॉन b, एंड साइन कोस, अब टेन का हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, तो बोलते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन, तो हमारे पास 6 जो रेशियोज हैं 1 2 3 4 5 6, दे आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट आइदर ऑफ द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल व्हेन एक्यूट एंगल इज गिवन, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, वी कैन, हम पाइथागोरस थ्योरम, अगर दो साइड मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, इट इज आल्सो हेल्पफुल। तो ये डिफरेंट है कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की हेल्प से आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं व्हेन थीटा एंगल इज थीटा। वो अगले एक्सरसाइज है 1.2, पर अभी आपके पास जो है इन रेशियोज को याद करें, दो मेन है साइन थीटा कॉस थीटा, और उसका जो टेन थीटा है एक्चुअली जो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा अपने को मालूम है तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा जस्ट उल्टा रहेगा, तो इट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन, ठीक है, ये ध्यान रखें। और कोसेक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है, और सेक थीटा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये ध्यान रखें। तो मेन जो हमारे पास ये दो अगर हमारे पास हैं ये हेल्पफुल हो जाएंगे, चाहे परपेंडिकुलर चाहे बेस चाहे हाइपोटेन्यूज निकालने में हेल्पफुल रहेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्रैक करना है। इन फॉर्मूले की अगर आपको रेशियोज के बारे में जानकारी है तो हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलो हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं 8.1, एक्सरसाइज 8.1। 8.1 in triangle ABC right angle at B AB is equal to 24 cm। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और ये जो है आपके पास A राइट एंगल एट B हैगा और ये C हैगा, तो राइट एंगल का नोटेशन लगा लिया। ये आपने A अगर इसको माना है A मानेंगे, C माना है तो C एंगल लेंगे, और AB 24 सेंटीमीटर और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया पहला पार्ट है साइन ऑफ एंगल ए एंड कॉस ऑफ एंगल ए। अगर आपसे ये पूछा है कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम, ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस ये आपने इसको फॉलो किया। अब अपना ए सी स्क्वायर इट इज अननोन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का है 7 स्क्वायर, 576 इसका हैगा प्लस 49 हैगा, तो ये आपके पास 625 ए सी स्क्वायर हैगा, नॉट ए सी। तो ए सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, ये आपका 25, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर समझ आ गया। अब अपन क्या करते हैं, जो आज क्वेश्चन पूछा गया है साइन ऑफ एंगल ए एंड कॉस ऑफ एंगल ए पूछा गया, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC एंगल ए के ऑपोजिट अपॉन AC। ये साइड का मेंशन करना है कौन कौन से आपने ट्रायंगल में किस तरह से लिया है। व्हाट इज BC इज इक्वल टू 7 अपॉन 20।
तो ये आपका 7/25 है। अगर आप चाहें तो cos A भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियोज हैं तो इसको 24K भी ले सकते हैं, 7K भी ले सकते हैं, 25K, K टर्म्स कट जाएगा क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो A cos A इज इक्वल टू बेस हैगा AB अपॉन AC, दैट इज इक्वल टू 24 तो ये आपका पहले का सब पार्ट जो है पार्ट ये आपके पास है, क्लियर। जो भी एंगल मेंशन करेंगे उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर इसको मानते हैं तो ये ऑपोजिट वही है 8.1, ठीक है 8.1 साइन C। अब एक्यूट एंगल पहले A माना था पहले क्वेश्चन में इसका सब पार्ट में, और इसका जो सेकंड सब पार्ट है फर्स्ट का सेकंड सब पार्ट उसमें एक्यूट एंगल C माना है। तो C के लिए AB परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, आप कोई भी एक्यूट एंगल लेंगे। तो साइन C इज इक्वल टू AB। AB क्या है, परपेंडिकुलर, इसको एक्यूट एंगल माना है, एंगल C को एक्यूट एंगल माना है, क्लियर समझ। इज इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, दैट मींस 24/20। ये आंसर बना किसका, सेकंड का साइन C का। cos C पूछे, cos C का एडजेसेंट साइड में है BC, बेस BC अपॉन AC 7/20, ठीक है। तो ध्यान रखना साइन C परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। अब आप बोले सर तो आपने पहले तो परपेंडिकुलर A लिखवाया था, नहीं, अब हमारा एंगल बदल गया है, एंगल बदल गया, एक्यूट एंगल अब C को मान, तो C के ऑपोजिट जो साइड रहती है ना वो परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। क्लियर, समझ आ गया, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, आपके पास ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है किताब के अंदर ही, एक फिगर 8.13 फाइंड tan P। अब tan P बोला है Q, इसको P, इसको R, इसको 13 सेंटीमीटर, इसको 12 सेंटीमीटर, और ये अब अपना बेस नहीं मालूम तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें क्या बोला है tan P माइनस cot R, ये पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम QR निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो दिया है पहले तो मेंशन करना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये आपके पास PR 13 स्क्वायर, PQ 12 स्क्वायर एंड QR स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, साइड चेंज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा प्लस की जगह, इन दोनों का डिफरेंस है 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पूछा गया है tan P माइनस cot R, व्हाट इज tan P। अब इसको P को हम एक्यूट एंगल मानेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब QR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस PQ। अब जो हम cot R की बात करें, इस एक्यूट एंगल को मानते हैं, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है QR माइनस परपेंडिकुलर, ये आपका PQ। हालांकि दोनों ही सेम है, ये भी QR अपॉन PQ है, ये भी QR अपॉन PQ, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0। अब वैल्यू में रखोगे कौन सी QR अपॉन, अब QR कितना है 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर समझ गए। वंस अगेन tan P is equal to QR perpendicular upon base PQ माइनस cot R बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये R को अपन मानना है, तो R का बेस कितना है QR, ये QR, R जो एडजेसेंट है ये एंगल है ना, इसका जो बेस है QR अपॉन परपेंडिकुलर,
दोनों ही सेम रेशियोज बता रहे हैं, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0। चलो वैल्यू रख के देखते हैं, 5.12 माइनस 5.12 कितना हो जाएगा। तो आपसे पूछा ना फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू अपन नहीं निकाला। क्लियर समझ आ गया। कैलकुलेट cos A and tan A, ये एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। नाउ ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, आप चाहो तो C को यहाँ पर ले सकते हो, सॉरी C को यहाँ ले सकते हो, और आपका ये बोला नहीं कहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है, तो कहाँ पे राइट एंगल ये नहीं मालूम। एक्यूट एंगल हमें मालूम है कि हमें A की वैल्यू निकालनी है, एंगल A को लेके मान चलना है। नाउ देखो sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रख दो, AC की 4 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो AB अकेला आ गया √7, ये AB स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया दिया गया है, हमें साइड का एरिया निकालना है। AB कितना होगा √7, यूनिट्स जो भी हो मीटर सेंटीमीटर जो, कॉस ऑफ एंगल A, अब एंगल A का कॉस जो ये एंगल A पे कोसिकेंट सॉरी कोसाइन का आपको रेशियो लेना है, तो इज इक्वल टू बेस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू रखा √7/4, tan ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, BC अपॉन AB, BC अपॉन बेस कितना हो गया AB, तो 3/√7। तो दिस कंक्लूड्स द क्वेश्चन नंबर 3 विद आंसर cos A इज इक्वल टू √7/4 एंड tan A इज इक्वल टू 3/√7। क्लियर समझ आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई सब पार्ट नहीं है, केवल दो ही पूछे cos A tan A पूछे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं, NCERT टेक्स्ट बुक का, गिवन 15 cot A, कितना 15 cot, कितना 8 गिवन, फाइंड साइन ऑफ एंगल A एंड सेक ऑफ एंगल A। नाउ हियर 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये 50 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई 8/15, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको थर्ड साइड नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने थर्ड साइड निकाला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 2 25, दैट इज इक्वल टू 289। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 70, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर, तो AC कितना होगा 70। ये हमारे पास जो है AC जो है इक्वल टू 70 हमारे पास आ चुका है। एक अननोन साइड थी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने इसको आंसर निकाला थर्ड साइड। अब आपसे पूछा साइन A, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, मतलब 15/17, 15/7। सेक ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC अपॉन बेस, ये एक्यूट एंगल A मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ एंगल A बोला है नॉट C, तो AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 17/8। तो दिस इज द आंसर, these two answers were asked and we have find out 15/17 for sin of angle A and 17/8 for sec of angle A. Clear? Now further question 5, given sec theta is equal to 13/12, hypotenuse upon base, hypotenuse upon base. With the help of Pythagoras theorem, we find out the third side. We get AC square is equal to AB square plus BC square. Pythagoras theorem का उपयोग किया अपन, 13 square is equal to 12 square plus BC square, 169 माइनस 144, ट्रांसपोजिंग 12 स्क्वायर का वैल्यू 144 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो BC कितना आ गया 5। ये हमारे पास हाथों हाथ इसमें साइड के ऊपर लेबल भी कर दिया करो,
कि 5 है तो 5, 12 निकला है तो 12, 17 निकला है तो 7। नाउ आपसे पूछा है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके वैल्यूज भी निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल है पहला जो दिया है उसको छोड़ के, टोटल 6 है, टोटल में से एक तो दे दिया है सेक की वैल्यू, है ना। अब अपने को साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट की वैल्यू। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC 5.12, cos of angle A base AB upon AC 12 upon 30, tan of angle A is equal to B perpendicular BC upon base, that means AB 5.12. This is the third answer. Cosec A is equal to hypotenuse AC upon perpendicular BC, that is 13 upon 5. And cot of angle A is equal to base AB upon BC, that means 12 upon 5. So 12 upon 5, these are the 5 answers that were asked in this question number 5. Now we move to the question number 6. Question number 6. ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो, देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। Now question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos of angle A is equal to cos of angle B, cos A is equal to cos B, show that angle A और B। हमने दो ये फिगर बनाए, आप कंफ्यूज नहीं, फिगर वही है, मगर लेवल पहले वाले को एंगल A माना है और दूसरे वाले को एंगल B माना है, एक्यूट एंगल। देखो A एंड B, cos ऑफ एंगल A तो ये एक्यूट एंगल हो गया, cos ऑफ एंगल B तो इसको एक्यूट एंगल। अब cos के फॉर्मूला लगा देंगे, cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, cos B इसको बेस माना BC अपॉन AB, AB दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर किया तो AC किसके बराबर, BC के। एक ट्राइंगल ABC में दो साइड्स बराबर हैं तो वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स दे आर आल्सो इक्वल, जिसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ABC AC is equal to BC, एंगल A is equal to एंगल B, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल A is equal to एंगल B। प्रॉपर्टी जरूर लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। जब कभी भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल, साइड, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी सेम है, ध्यान रखिए ये बात।